अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें जी, आज फिर धुंध बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा धुंध थी ना। मेरा इरादा था मैं वॉक करने जाऊँ, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बहुत ज़्यादा धुंध स्टार्ट हो गई। तो फिर जी मैं वैसे ही वापस आ गई, मैंने गई नहीं। मैंने कहा इतनी धुंध में तो नहीं किसी ने भी आना, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। ये फ्राइडे का व्लॉग है। तो फ्राइडे को दोबारा से जी मौसम एकदम से चेंज हो गया और इतनी सर्दी हो गई, धुंध शुरू हो गई दोबारा से। तो मैंने फिर आके नाश्ता किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सारा काम, ये देखें जी, क्योंकि कपड़े वगैरह प्रेस किए ही होते हैं, लेकिन फिर बस इनको सीधा करके ना एक दफ़ा से देखना होता है कि दोबारा तो नहीं प्रेस करने वाले, वो किए। तो फ्राइडे को तो माशाल्लाह यही काम होते हैं। तो फिर रात को ये देखें जी, ये जो उधम मचा होता है ना, ये सबके घरों में सर्दियों में यही हालत होगी। ये अपर, ये माशाल्लाह जी बेटे के ऐसे ही पड़े होते हैं। जैसे जैसे मैं हैंगरों में लगाऊं तो उसने उतार के एक पहनना, फिर रख देना, फिर दूसरा निकालना, वो रख देना। ऐसे ही जी काम है सर्दियों के। तो माशाल्लाह ये रूटीन ना डबल ट्रिपल हो जाती है। तो आप बताएं जी, क्या सबके घरों में यही हाल होता है सर्दियों में? मुझे लगता है कि जैसे मेरे घर में ही यही हाल है। मैं तो सारा दिन थक जाती हूँ ये चीज़ें समेट समेट के ना। तो आजकल जी मौसम बहुत मज़े का हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो बाकी ये है कि अभी हम लोग तो बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारी अभी इतनी, क्या कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, कर लेते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं ना, तो इस मौसम में उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनकी बहुत केयर करनी चाहिए इस मौसम में। तो मेरे हस्बैंड तो जी अपने अब्बू जी का बहुत ख्याल करते हैं। इतनी उनकी प्रॉपर मेडिसिन, उनकी केयर, हर चीज़ का उनका बहुत ख्याल करते हैं। क्योंकि इस मौसम में ना बुज़ुर्गों को जो ना बच्चों से भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जैसे हमें मतलब एक कंबल की ज़रूरत है ना, तो उनको दो कंबल की ज़रूरत है। मतलब डबल ट्रिपल चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो इस मामले में बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते हैं ना। तो जहाँ तक हो सके जी मैं भी करती हूँ। लेकिन ये है कि वो फिर जाहिर सी बात है, बेटे हैं तो बेटे को फिर ज़्यादा होती है फ़िक्र। तो वो हर लिहाज से वो आगे आगे। मेरा तो यही होता है ना कि चले किचन का देख लेना है, उनको जो परहेज़ी खाना बना के देना वो दे दिया, बाकी खाना टाइम पे दे दिया। लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं, उनकी मेडिसिन हो गई या उनका कहीं आने जाने का सिस्टम, वो सारा जी उन्होंने देखना होता है। तो इस मौसम में ख़ास तौर पे ना बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये मेरे बेटे ने वीडियो भेजी थी रशिया से मुझे। तो ये देखें जी, वो सेलिब्रेशन हो रही है क्रिसमस की, कुछ वो न्यू ईयर्स की तैयारियां हो रही हैं। अभी ये देखें यहाँ पे ये सेटअप लग रहे हैं। कह रहा था अभी और भी ज़्यादा लगेंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत है। मेरा खुद दिल कर रहा था कि मैं यहाँ चली जाऊँ। इतना प्यारा, इतनी बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है ना। तो लेकिन ये वाली चीज़ें ना हमें सिर्फ वीडियोस में, तस्वीरों में ही अच्छी लगती हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, वो उनको ही पता वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। तो बहुत बहुत मुश्किल है। बेटा बता रहा होता है, मम्मा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो इतना मुश्किल से सांस लेना पड़ता है। लेकिन फिर ये बात है कि वहाँ रहना भी है, वहाँ पे स्टडी के लिए गए हुए हैं बच्चे, तो वो जाहिर सी बात है वहाँ के रहने वाले तो एडजस्ट हो जाते हैं ना। लेकिन अब ये भी हो गए हैं माशाल्लाह, 3-4 साल हो गए हैं। तो अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू था ना। चलें जी, अब आपको मैंने थोड़ी सी रशिया की सैर करवा दी। अब आप वापस आ जाएं पाकिस्तान में। तो ये साग जो मैंने रमशा ने भेजा था ना मुझे, इसको जो मैंने तड़का लगाया, मज़े का क्रिस्पी सा साग। तड़का लगाने के बाद साथ ही मैंने दही भल्ले बनाए। तो दही भल्ले जी देखें कितने मज़े के, घर का दही है हर चीज़। तो बहुत ही मज़े के बाद सिंपल मैंने दही में ना वो फुल्कियाँ डाली है, वो भिगो के रखी हुई थी। आलू बॉयल करके डाले, प्याज डाला है, और फिर जी मैंने इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा डाला। फिर वो फुल्कियाँ जो भिगो के रखी हुई थी नीम गर्म पानी में, फिर वो डाल दी हैं। उनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद ना, तो सबसे पहले लेकिन इसमें मैंने ग्रीन चटनी डाली है ना, पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चों की। दही में वो डाल ली थी मैंने। तो इसके बाद बस मैं चाट मसाला डालूँगी। तो क्योंकि आज शाम को हमने जाना है एक शादी पे, तो खाना मैंने बहुत सिंपल सा रखा था आज। नहीं तो फ्राइडे को तो माशाल्लाह बहुत एहतमाम होता है, लेकिन आजकल क्योंकि शादियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा शादियों का सीज़न है। तो बस फिर मैंने कहा कि चले सिंपल सी रूटीन आज मैं आपको दिखाती हूँ खाने की, क्योंकि फ्राइडे को आज कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। हाँ, लेकिन जब फैमिली साथ हो फिर वो दिन स्पेशल ही होता है। फिर आप चाहे, मैं कहती हूँ कि दाल सब्ज़ी ही क्यों ना हो, वो मिल के बैठ के खाएँ ना, तो उसका मज़ा ही और है। तो ये आप दही फुल्कियाँ ज़रूर बनाया करें, ये बड़ी मज़े की लगती हैं। दोपहर को तो बहुत ही अच्छी लगती हैं ना। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसमें ग्रीन चटनी डाली है, और कुछ मेरे पास पड़ी हुई थी मीठी चटनी। आलू बुखारे की, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड लेके आते हैं ना, वो बनी बनाई भी अच्छी होती है, तो मैं घर में भी बना लेती हूँ। ये देखें जी, ये थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा ये भी इस पर डाल दूँ।
तो अपने आप जी मैंने क्या तारीफ़ करनी, लेकिन बहुत मज़े के बने थे, इतने मज़े के सिर्फ़ इसमें वो जो भल्ले थे ना सिर्फ़ उसकी कमी थी, बाकी टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छे थे। और फिर जी जुमा वगैरह पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड हर जुमे को जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं। फिर वो कब्रिस्तान से वापस आए, फिर हमने खाना खाया, चाय पी, और ये शाम का टाइम है और हम लोग आ गए थे मंडी, क्योंकि घर का सारा सामान ख़त्म था। अगर मैं इनको कहूँ भी ना तो फिर वो आधी चीज़ें छोड़ ही आते हैं, तो मैंने सोचा चले मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो कुछ जी सब्जियां ली, कुछ थोड़ा सा फ्रूट्स लिया, तो फिर जी अब हम घर वापस आ गए हैं, क्योंकि घर में और भी बहुत काम थे। शाम को शादी पे जाना था जैसा आपको बताया, उसकी भी तैयारी करनी थी। और आके ना फिर मैंने थोड़ा सा ना फ्रूट सैलड बनाया, फ्रूट चाट बनाई, क्योंकि ऐसे फ्रूट जो होता है ना वो खाया नहीं जाता, और काफ़ी दिनों के बाद है तो इतनी क्रेविंग सी हो रही थी ना, जब फ्रूट ख़त्म हो जाए ना तो मुझे तो बहुत ही उलझन सी होती है कि अब कोई चीज़ भी नहीं है। लेकिन जब पड़ा हो तो फिर आप यकीन करें कि बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता ना। कभी कभी तो चीज़ें ऐसी पड़ी रहती कि हस्बैंड बोलते रहते कि ये भाई चीज़ें ख़राब हो, इनको क्यों नहीं खा रहे हो। लेकिन जब ख़त्म हो जाए ना फिर बस ये है कि अब क्यों ख़त्म हो गई, अब फ़ौरन से ले आए। तो बच्चों को भी ज़ाहिर है इनकी फेवरेट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल अमरूद काटे हैं और बनाना थे और थोड़ा सा अनार था, क्योंकि ज़्यादा नहीं थी चीज़ें, 2-3 थी। लेकिन मैंने कहा ये ऐसे मिक्स करके ना फिर खाया जाता है, अलग अलग से अब कौन खाए। तो बस मैं सिंपल ऐसे बनाती हूँ, सारा फ्रूट काट के रख लेना, अनार मैंने निकाल के रख लिया। इसमें मैं थोड़ी सी मायोनीज़ डालूँगी, थोड़ी सी मैं क्रीम डालूँगी। तो घर की क्रीम से मुझे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है, तो आप बाहर की डालना चाहे बाहर की डालें, लेकिन मैं तो हमेशा घर की डालती हूँ। बस 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच क्रीम का और 1 चम्मच ही मायोनीज़ का वो डाला है। साथ इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी और थोड़ी सी चीनी। तो अनार इतने मीठे थे ना, बहुत मज़े के थे अनार। तो थोड़ी सी चीनी डालने के बाद इसके ऊपर मैंने एक ऑरेंज जो था वो उसको निचोड़ दिया। आप चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं, क्योंकि लेमन हम लोग नहीं खाते, मतलब वो खट्टा खट्टा सा ज़्यादा ही हो जाता है ना, फिर लेमन नहीं मैंने डाला। बस मैंने एक ऑरेंज जूस डालने के बाद, तो यहाँ पे ना बार बार कैमरा इसलिए बंद हो रहा है कि स्टोरेज फुल आ रही है, और बार बार फिर ना कैमरा ऑफ हो रहा था। तो मैंने सोचा चले जितनी वीडियो बनती है ना वो बना लेती हूँ। बाकी ये देखें जी फाइनल ये लुक है जी फ्रूट चाट की। और ये देखें जी, ये मेहंदी पे जो हम लोग जा रहे हैं जी, मेरे घर के बिल्कुल सामने जो पार्क है वहाँ पे मेहंदी है। तो हमें ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है ना, जब कोई इधर अरेंजमेंट करता है तो हमारी तो जी मौजें लग जाती हैं। फटाफट से बस रेडी हुए तो यहाँ पे फ़ौरन पहुँच गए। ये देखें जी रेड कारपेट बिछाया हुआ इन्होंने हमारे लिए, कि ये देखें जी आप रेड कारपेट पे चल के आए। और यहाँ पे जी फिर हम सब एक दूसरे से मिले। बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। बस मैंने सिंपल सा ही दिखाया, क्योंकि हर कोई दिखाने वाला नहीं होता कुछ, फिर जाहिर सी बात है वो कोई एतराज़ ना करे कि हमारी वीडियो क्यों बनाई। तो बस हम जिस टेबल पे बैठे थे, जो मेरे साथ थे, बस हमने उन्हीं की बनाई। मेरी सिस्टर है, मेरी भांजी है, और बाकी मेरे नेबर्स में थे 1-2 औरतें थी, वो हैं बस। तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना है मैरून कलर का। और ये देखें जी खाना बहुत मज़े का था। सर्दियों में तो ये खाना होना तो मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है। चने भटूरे, हलवा, साथ अचार का सैलड, साथ चिकन का सालन, नान, तो बड़ा ही मज़े का खाना था। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा और मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं ना, तो आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप बताएं कि आपको ये रशिया की वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको और भी व्यू दिखा सकती हूँ घर बैठे बिठाए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।